दोस्तों, इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है ना, ये एक अंडररेटेड सेक्टर है, क्योंकि इस सेक्टर में अभी तक ऐसी ग्रोथ आई नहीं है जैसे अदर सेक्टर में ग्रोथ आ चुकी है, जैसे कि ऑटो कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल। ये जो सेक्टर है, इनकी ग्रोथ, इनके एक्सपोर्ट के नंबर जाके देखिए, और डिफेंस के ग्रोथ और डिफेंस के एक्सपोर्ट के नंबर जाके देखिए, बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। मतलब कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर में अभी तक कोई भी ग्रोथ आई नहीं है। लेकिन अभी कुछ आर्टिकल्स आप देख रहे होंगे, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ब्रह्मोस को लेके $6 बिलियन का अभी तक इंडिया के पास ऑर्डर आ चुका है। मतलब ऑर्डर बुक कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, स्ट्रांग होता ही जा रहा है। और उसी को लेके एक और आर्टिकल बताया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की खुद की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। इंडिया अपने डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहा है, और वो चाह रहा है कि सारी चीज़ें मेक इन इंडिया हो और इंडियन कंपनी से ही बाई किया जाए। इसी को लेकर रिसेंट आर्टिकल देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दो स्टॉक के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। स्टडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि रिसेंटली इन कंपनीज में क्या एक्टिविटी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि कोई भी आइटम अभी अगर परचेस होगा वो मेक इन इंडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे 405 आइटम की लिस्ट जारी की गई है। मतलब 405 आइटम चाहिए डिफेंस को, और वो सारे आइटम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होने चाहिए, मतलब इंडियन कंपनी बनानी चाहिए। जिसमें 389 तो डिफेंस पीएसयू कंपनी खरीदने वाली है। बाकी जो 16 आइटम है वो इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पे लेने वाली है। तो वो आइटम क्या है? आइटम है जैसे कि हेलीकॉप्टर के कंपोनेंट हो गए, एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट हो गया, वॉरशिप सिस्टम, रडार, मिसाइल इक्विपमेंट्स, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट। ये सारी चीज़ें जो है वो इंडियन कंपनीज, इंडियन पीएसयू डिफेंस चाहती है, और इंडियन कंपनी ही इसको बेचने वाली है। और इसमें एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो पोटेंशियल है, जो अमाउंट बताया जा रहा है, करीब 3,000 करोड़ का इसमें बिजनेस होने वाला है। तो बेचने वाली भी इंडियन कंपनी और खरीदने वाली भी इंडियन कंपनी यहाँ पे होने वाली है। और इसमें कुछ नंबर्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि डिफेंस में कैसे कैसे ग्रोथ आती जा रही है। अगर मैं 13-14 की बात करूँ तो करीब 2.5 का जो है डिफेंस का बजट था टोटल। ठीक है, और अभी कितना है? 7.85 लाख करोड़ का डिफेंस का बजट रखा गया, मतलब 3 गुना यहाँ से ये बढ़ गया है। उसके बाद अगर मैं डिफेंस की एक्सपेंडिचर की बात करूँ ना, ये पता है कौन से एक्सपेंडिचर की बात हो रही है? ये हो रही है डिफेंस के जो इंफ्रा हो गया, नए नए अगर कोई आर्म्स खरीदने हैं, कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है डिफेंस के लिए, ये वो एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। सैलरी की बात नहीं हो रही है। 94,000 करोड़ का था 2014-15 में, और अभी लगभग 2 लाख करोड़ का जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है। लगभग 12% सीजीआर से जो है डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको मैं डिफेंस का प्रोडक्शन बताऊं ना, कि डिफेंस जो प्रोडक्शन कर रहा है, डिफेंस प्रोडक्ट के इक्विपमेंट्स की जो प्रोडक्शन कर रहा है, 2014-15 में 46,000 करोड़ की प्रोडक्शन की थी, और अभी 25-26 में लगभग 178,000 करोड़ की प्रोडक्शन की गई है। और इसका सीजीआर पता है कितना निकल के आ रहा है? 30 से 35% का सीजीआर ये निकल के आ रहा है। मतलब इस तरीके से ग्रोथ डिफेंस में देखी जा रही है। ये तो अभी ग्रोथ है, अभी तो इसमें और भी काम आना बाकी है, क्योंकि एक्सपोर्ट के नंबर जो है ना, बाहर से जो डिमांड है उसमें भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलती जा रही है। ये तो इंडिया के सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन की बात की गई है। अभी इसमें अगर मैं कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट नंबर भी आपको बता दूं, तो हमारा जो 13-14 में जो हमने एक्सपोर्ट किया था वो 686 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था उस टाइम पे। और आज हम लोगों ने 25 से 26 में अगर हम देखें तो 38,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। 40% का सीजीआर ये बन रहा है। 80 कंट्री है जो हमसे डिफेंस इक्विपमेंट्स, पार्ट्स, कंपोनेंट, पूरे के पूरे मतलब एयरक्राफ्ट, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें अभी परचेज करने के ऊपर काम चल रहा है। और टारगेट ये है कि 50,000 करोड़ इसको लेके जाना है 2029 तक। जिसमें टोटल प्रोडक्शन पता है कितना होगा? 3 लाख करोड़, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ। 3 लाख करोड़ की टोटल प्रोडक्शन होगी। 2.5 लाख करोड़ इंडिया खुद बाय करने वाला है, मतलब इंडियन कंपनीज खुद बाय करेंगी। बाकी बचे 50,000 करोड़, इसको इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाला है। जिसमें एम पता है क्या है क्या? एयरक्राफ्ट बनाएंगे हम, मिसाइल बनाएंगे, हेलीकॉप्टर बनाएंगे। ये तो हो गए फिनिश गुड, इसके कंपोनेंट भी इंडिया बनाने वाला है। तो बहुत बड़ी मार्केट है, पेशेंस वाली मार्केट है। इतना जल्दी आपको नहीं मिलेगा सारी चीज़ें, टाइम लगेगा। तो इसको देखना है। अभी मैं कुछ कंपनीज आपके सामने स्टडी करने के लिए रख देता हूँ। तो कंपनी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी बाय और सेलिंग यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी जैसे कि अभी एक कंपनी का मैं देख रहा था, तो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड का नाम सामने आ रहा है।
काफ़ी पुरानी कंपनी है ये। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है ना, RF, और माइक्रोवेव सब सिस्टम ये बनाती है। डिफेंस रडार में लगाए जाते हैं, सैटेलाइट में लगाए जाते हैं, और जो मेट्रोलॉजी होता है, मौसम विभाग जो होता है, वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं, टेलीकॉम में भी यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके के ये कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है। अभी तक इसने 35 रडार में हार्डवेयर सप्लाई किया है, 25 सैटेलाइट में इसके हार्डवेयर लगे हैं, और भी ऐसे और भी स्ट्रैटेजिक डिफेंस प्रोग्राम जो होते हैं उसमें लगाती रहती है। और ये किस किस के साथ जुड़ के काम करती है, जैसे DRDO हो गया, HAL हो गया, BEL हो गया, इसरो हो गया, इस तरीके के जो PSU कंपनीज हैं, इनके साथ ये मिलके काम करती है। ठीक है, ये आप देखोगे जैसे कि रिसीवर मॉड्यूल हो गया, लो नॉइस एम्पलीफायर हो गया, ये सारी चीज़, ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, सारे इसी कंपनी के, ये सब, ये जो छोटे छोटे आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो ये बना रही है। अब इसमें कुछ हुआ है तभी तो मैंने आपको यहाँ पे इसको कवर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मतलब अभी इसका जो हाई है वो 1960 था, और जो इसका लो था 836 था। वैल्यूएशन जरूर ध्यान दीजिएगा, 83 के पी पे इसको एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन बोला जाएगा, क्योंकि आपने कमेंट में पूछा था कि वैल्यूएशन जरूर बताएं, तो वैल्यूएशन इसी को बोलते हैं। ऑन एन एवरेज जब हम लोग बुक्स के हिसाब से पढ़ते हैं तो 20 के वैल्यूएशन को बोलते हैं कि एक जस्टिफाई कंपनी का वैल्यूएशन है, बट मोर देन 20 वो एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में आ जाता है। तो फिलहाल तो ये 80 पे देखने को मिल रहा है इसका जो पी रेशो है। और अभी इसके जो नंबर आए थे ना Q1 में, वो फिर भी देख लेते हैं। रेवेन्यू इसने 177 करोड़ का रिपोर्ट किया था, जो कि पिछले साल से गिर गया, 200 से 177 हो गया। प्रॉफिट भी इसका गिरा है, 12 करोड़ का है। दोनों में इसकी परसेंटेज 11% यहाँ गिरा है, 25% प्रॉफिट गिर गया है। लेकिन वहीं पे जब मैं इसको ईयरली निकाल के देखा, तो ईयरली इसके 1163 करोड़ का इसने रेवेन्यू दिखाया, जिसमें 10% की जंप आई है। और प्रॉफिट जब हमने देखा तो 193 करोड़ का आ रहा है, जिसमें 25% की जंप आई है। तो अगेन ईयरली बेसिस इनमें वही है ना। डिफेंस में मैंने, जब आप मेरे मेंबर्स में जाके देखोगे तो मैंने उधर एक चीज़ बोला है कि डिफेंस में परमानेंट ऑर्डर्स नहीं होते हैं। आपका ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको हर महीने ऑर्डर मिलेगा, कभी ऑर्डर मिलेगा कभी ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोल दिया कि ठीक है भाई, 405 आइटम हम लोग को चाहिए, कौन कौन सी इंडियन कंपनी है, अपनी लिस्ट जारी करो, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप देते हो तो बताओ, तो हम परचेस कर लेंगे। अब वो हर महीने थोड़ी ऑर्डर ऐसे देते रहेंगे। तो डिफेंस में क्या होता है, डिफेंस में डेली ऑर्डर नहीं मिलता है, मंथली ऑर्डर नहीं मिलता है, कभी कभी ऑर्डर आ गया कभी नहीं आ गया, तो क्वार्टरली बेसिस अप्स एंड डाउन होता है। अब लेकिन इसमें हुआ क्या है, मैं इसको क्यों कवर कर रहा हूँ, फॉरेन वालों को देखिए क्या किया इन्होंने। भाई 7.5 थे, अभी इन्होंने पता है कितना कर लिया, 10 के आसपास होल्डिंग कर ली है। 7.5 से 10% इनकी होल्डिंग होगी इस कंपनी में। फिर उसके बाद मैंने देखा डोमेस्टिक वालों ने भी कुछ किया है, 15% इनकी थी, 16% इन्होंने कर ली है। और हमारे प्यारे पब्लिक वाले 66 पे देखने को मिल रहे हैं, पहले 70 थे, अभी 66 है। तो ये चीज़ इसमें रिसेंटली हुआ है, जिसको मैंने कवर किया, और ये भी यहाँ पे नोट डाउन किया, वो आके बताऊंगा। तो यहाँ पे कंपनी का मैंने जब डेट देखा तो डेट भी मैनेजेबल है, मतलब डेट टू इक्विटी आपका 1 से बिलो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 0.32 है, तो ये कंपनी मैनेज कर सकती है। इसका मतलब ये कंपनी डेट पे कर सकती है। 0.32 288 करोड़ का डेट है इसका। और जो क्रिसल है उसने रीअफ्रेम्ड किया है, मतलब जो इसके रेटिंग है ना उसको ही कैरी फॉरवर्ड किया है, कोई चेंजेस नहीं किया है। मतलब जैसी ही कंपनी पहले थी आज भी वैसी ही है। अब इस कंपनी के कुछ ऑर्डर आए हैं, जैसे स्टैंड अलोन देख रहा हूँ तो 2100 है, कंसोलिडेट देख रहा हूँ तो 2800 है। अब इन दोनों में फ़र्क आ गया है, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट में एक ब्रेकअप है, वो मैं बताता हूँ। अगस्त 2026 में ये जो ऑर्डर देख रहे हो ना 2150, ये कंपनी को ऑर्डर मिला है 30 जून 2026, खत्म। अगस्त में देखिए अभी अभी क्या हुआ है, कंपनी को 2200 करोड़ का ऑर्डर मिला है HAL से। इसमें कंपनी को रडार सब सिस्टम बना के देना है। रडार सब सिस्टम ये हो गया, ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, ये बना के देना है, ये बना के देना है। अगले 5 साल तक इसको एग्जीक्यूट करना है, और उसकी वजह से स्टॉक चर्चे में भी रहा, और उसमें जंप। ये जो है ना AMCA, ये है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये एक प्रोग्राम है, भारत सरकार की एक प्रोग्राम है, जिसमें फाइटर जेट वगैरह बनाना है। ठीक है, तो उसमें भी ये कंपनी ने बिडर लगाया। देखिए ये एक इकलौता ऐसा नहीं कि फाइटर जेट वगैरह कोई एक ही कंपनी बनाएगी, इसमें बहुत कंपनी, इंडियन कंपनी लगी हुई हैं। तो इसमें भी इसने लोएस्ट बिडर डाला है, जिसमें AAA पैकेज प्रोवाइड करना है। तो इसमें इसने लोएस्ट बिडर डाला है। मान के चल रही है कि कंपनी को ये जो ऑर्डर इसने डाला है और बिडर डाला है वो इसको मिल जाएगा। फेब 2026 में पता है क्या हुआ है, कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने कुछ डिसाइड किया। अब जैसे मैंने आपको बोला ना कि मेट्रोलॉजी का इसका एक अलग बिजनेस है,
स्पेस का एक अलग बिजनेस है, और जो हाइड्रोलॉजी है, मतलब आपका स्पेस हो गया, आपका अंतरिक्ष हो गया, ये आपका मौसम हो गया, और ये आपका पानी हो गया, ये तीन बिजनेस को अलग करने का प्लान कर रही है। ये जो डिपार्टमेंट है इसको अलग कर देगी कंपनी, अलग करके इसका नाम आएगा एस्ट्रा स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इफेक्टिव फ्रॉम 19 अगस्त। तो अभी रिसेंटली ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बोर्ड ने डिसाइड किया है, और इनकी 18 सितंबर की एक और मीटिंग है, शेयर होल्डर्स भी वहाँ पे बैठेंगे, और 18 सितंबर को मीटिंग है जिसमें ₹2.40 का ये लोग डिविडेंड देने की भी बात करेंगे। वहाँ पे शेयर होल्डर्स भी रहेंगे, तो वो डिसाइड करेंगे देना है कि नहीं देना। ऑलमोस्ट ये बात हो गई है, तो ₹2.40 का डिविडेंड भी 18 सितंबर से पहले पहले अगर कोई ध्यान देता है तो उसको इतना मिल सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक और कंपनी सामने निकल के आ रही है, पारस डिफेंस। भाई ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ठीक है, और इसका काम पता है क्या, ये डिफेंस स्पेस, ये आपका हो गया, दूसरे तरीके से हम हाईलाइट करते हैं, एक आपका हो गया ये डिफेंस में, एक हो गया आपका स्पेस ऑप्टिक्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, हैवी इंजीनियरिंग और ईएमपी प्रोटेक्शन पे काम करती है। अब इसके कुछ बड़े मैं बताता हूँ, एशिया में ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो सबमरीन प्री स्कोप मेकर है। अब ये पता है क्या होता है, ये इस तरीके के होते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये होते हैं जो सबमरीन में यूज़ किए जाते हैं। और सबमरीन तो पानी के नीचे है, लेकिन आप इसको यूज़ करोगे, इसका सेटअप ऐसा होता है कि पानी के अंदर से आप दूर की जहाज़ दे सकते हो। तो ये एशिया की ओनली ऐसी कंपनी है जो इस तरीके के प्री स्कोप मेकअप बनाती है। फिर ये इंडिया की इकलौती कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, जो जो कि यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे, ये देखिए क्या है, हाइपर स्पेक्ट्रल स्पेस कैमरा बनाती है। ये जो स्पेस से यूज़ किए जाते कैमरे ना, वो इकलौती ये कंपनी है जो इस तरीके का काम करती है। ज़्यादातर इसके ऐसे हो गए थर्मल इमेजिंग कैमरास वगैरह हो गया, आईआर ऑप्टिक्स हो गया, इसमें एक्सपर्टीज़ है इस कंपनी का। तो इसका लेटेस्ट जो अपडेट है वो बता देता हूँ। वैल्यूशन बता दूँ, महंगा है, 1500 इसका हाई था, 580 इसका लो था। इसमें क्या हुआ है, नंबर जो आया था 37% की तो इसने जंप लगाई है सेल्स में। प्रॉफिट में इसने लगाया है जंप 50% का जंप लगाया। 14 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, और आज 21 करोड़ के प्रॉफिट पे है। बाकी नंबर्स आप देख लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपको क्या देखना है अगर मैंने नहीं कवर किया तो मार्जिन देखिए, 23 से 25 कर लिए तो मार्जिन भी इंप्रूव किया, ईपीएस भी इंप्रूव किया है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का अगर आप देखोगे ईयरली बेसिस, तो भाई कंपनी का जो सेल है ना वो 477 करोड़ का आया है, 477 करोड़ का 30% की जंप वहाँ पे लगाई है। और प्रॉफिट भी मैं देख रहा हूँ 89 करोड़ का इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि 45% की जंप आई है, 61 करोड़ का पिछले साल था। अब इसके कुछ लेटेस्ट अपडेट पता है क्या है, पहला तो प्रमोटर का कुछ चेंजेस नहीं है, 53 बने हुए हैं। फॉरेन वालों ने 8 कर लिया है, 8 कर लिया, पहले कितने थे, 5 थे ये लोग। डोमेस्टिक वालों ने 3% कर लिया है, पहले कितने थे, 1% थे। तो ये लोगों की, इन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये कंपनी जो है, जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में, ये जिस तरीके के ऑप्टिक्स, स्पेस ऑप्टिक्स हो गए और जो कैमरास ये बना रही है, वो उसमें ये एक्सपर्टीज़ है। ये देख रहे हो, ये सब इसी कंपनी के मैंने इमेजेस निकाले हैं कि ये कंपनी का प्रोडक्ट निकाल के दो मुझे, तो ये प्रोडक्ट आए हैं मुझे। तो ये कंपनी के प्रोडक्ट जो बना रही है, रॉकेट सब सिस्टम में लगाने वाले ऐसे कैमरा हो गए, ड्रोन कैमरा हो गए, स्पेस ऑप्टिक्स हो गए, सर्विलांस कैमरे भी ये दे रही है, बॉर्डर सर्विलांस कैमरे। तो ये तो इसके प्रोडक्ट है। अभी इसका डेट देखिए, 27 करोड़ का डेट है, डेट है इस पर 0.04x, मतलब डेट फ्री कंपनी है, कुछ भी इसको इकरा ने कुछ नहीं किया, जैसी है वैसी रहने दो, डेट ही नहीं है कंपनी के ऊपर। और कंपनी के जो ऑर्डर बुक हैं वो अगर हम देखें तो अभी 31 मार्च 2026, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि उसके नंबर ही कंपनी ने यहाँ पे बताए हैं, 986 करोड़ के ऑर्डर हैं इसके पास। लेकिन कंपनी ने बोला है कि 1 से 5 साल में 12,000 करोड़ के ऑर्डर लेके आने वाली है ये। कुछ इसके पाइपलाइन में काम चल रहे हैं, डील चल रही है, जैसे से डील क्रैक होती जाएगी आने वाले 1 से 5 साल तक 12,000 करोड़ तक के ऑर्डर लेके आने वाली है। फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पस से रिलेटेड वीडियो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सेबी की गाइडलाइंस है, बोलना बहुत ज़रूरी है भाई ये। ठीक है, अभी यहाँ पे लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है कंपनी में, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि कंपनी ने, स्टॉक ने, कुछ भी आप कह लीजिए, अगस्त 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला कि भाई हम लोगों को एंटी ड्रोन टेंडर निकाला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एंटी ड्रोन टेंडर निकाला था
जिसमें एंटी ड्रोन बनाने का काम है। अब एंटी ड्रोन टेंडर का लगभग कीमत पता है कितना है, ऑर्डर वैल्यू कितना है, 3070 का ये टोटल टेंडर है। अब इसमें डालनी होती है बिडिंग, कंपनीज आती हैं वो बिडिंग डालती हैं, जो लोएस्ट बिडर होगा उसको वो ऑर्डर मिल जाएगा। तो इसमें ये कंपनी ने इसने अभी तक फाइल तो किया है लेकिन अभी तक इसको मिला नहीं है। ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, सिर्फ ये आया कि इस कंपनी में ये कंपनी हो सकता है कि उस ऑर्डर को ले ले। तो ये आपको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। ये अगस्त में सारी चीज़ें हुई हैं, अभी तक इसके बुक्स में ये ऐड नहीं हुआ है 3070 करोड़। क्या पता कोई और लोएस्ट बिडर निकल के आ जाए एंटी ड्रोन में, फिर इसको नहीं मिलेगा ना, तो ये गलत न्यूज़ हो जाएगी आपके लिए। तो ये कंपनी ने बोला है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये जो एंटी ड्रोन टेंडर निकाला था उसमें हम लोगों ने फाइलिंग तो की है, बट वो लोएस्ट बिडर है कि नहीं है ये कंपनी को अभी तक पता नहीं है। यहाँ पे लिखा नहीं है ना लोएस्ट बिडर, कोई और भी हो सकता है। उसके बाद बट ऐसा नहीं है ना कि एक ही ऑर्डर नहीं मिला तो फिर कंपनी को कुछ नहीं है। आगे देखो क्या किया, जून 2026 में कंपनी को 50 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इसको BEL से मिला है, आने वाले 2027 तक इसको पूरा एग्जीक्यूट कर देगी, जिसमें इसको इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स होता है ना वो ये देने वाली है। अब उसके बाद कंपनी ने और एक बड़ी डील की है। देखो यहाँ पे इसने 10 साल के ना कुछ एक्सक्लूसिव टाइप्स किए हैं। एक तो इसने किया है जो यहाँ पे दूसरे तरीके से हम इसको हाईलाइट करते, एक है बेंडैक एविएशन, ये एक US की कंपनी है, और नॉर्थ स्टार ये भी एक US की कंपनी है। इन दोनों कंपनी के साथ इसने क्या किया, 10 साल का एक्सक्लूसिव टाई अप कर लिया है। इसमें क्या करने वाली है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑप्टिक्स देने वाली है। जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं होता है वो ऑप्टिक्स सॉल्यूशन ये देगी पारस। प्लस 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 एक और इसने MOU साइन कर लिया है, साउथ कोरिया की एक कंपनी है ग्रीन ऑप्टिक्स, जिसमें स्पेस से रिलेटेड कोई भी ऑप्टिक सॉल्यूशन है ना उसके ऊपर ये लोग जॉइंटली मिल के काम करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकता है, इंडिया में प्रोडक्शन हो सकता है, साउथ कोरिया ऑर्डर कर सकता है, ये कंपनी ऑर्डर कर सकती है, वो अपने मिलिट्री के लिए ऑर्डर कर सकती है, डिफेंस के लिए ऑर्डर कर सकती है। तो यहाँ पे साउथ कोरिया, क्योंकि उसको नॉर्थ कोरिया से डर है तो उसको भी चाहिए, जापान को भी चाइना से डर है तो उसको भी चाहिए। तो डिफेंस, इसीलिए डिफेंस की मार्केट अभी अंडररेटेड है। आने वाले टाइम पे देख, तो ये बोल रहे हैं कि एक वाइडिंग द एक्सपोर्ट पाइपलाइन, ये कंपनी मान के चल रही है कि एक बड़ा मार्केट, ये बड़ा पाइपलाइन खुल जाएगा ये सब सारी चीज़ें जब हो जाएंगी। और ये जो ऑर्डर बुक है वो 986 करोड़ का, ये फाइनेंशियल है 2026 के नंबर है। और कंपनी का 11 सितंबर को ना बोर्ड मीटिंग है, AGM मीटिंग है, उसमें ₹1 का डिविडेंड देने जा रही है। रिकमेंड कर दिया है बोर्ड ने, तो ₹1 का डिविडेंड देगी। 11 सितंबर को ये मीटिंग है। तो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने कवर कर ली है और आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। और मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इसको नहीं फॉलो कर रहे हो तो आप मिस कर रहे हो भाई, ये ज्वाइन कर लो वहीं पे। और अगर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।